ध्रुव कौन है? हाँ जो भी है, किसके पास में है? क्वेश्चन नंबर 15 है ना? देयर एरियाज आर गिवन। अच्छा ओके, ये क्वेश्चन कहते हैं ना, गिव पॉसिबल एक्सप्रेशन, एक एक्सप्रेशन आपको बनाना है, ठीक है। गिव पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर दी लेंथ एंड ब्रेथ, लेंथ और ब्रेथ के लिए आपको ना एक एक्सप्रेशन बना के आपको देना है ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग रेक्टेंगल्स, और ये रेक्टेंगल्स हैं, रेक्टेंगल्स हैं, और इन विच देयर एरिया आज, एक रेक्टेंगल आपको गिवन है ऐसा, ये हो गया आपका रेक्टेंगल, और रेक्टेंगल को हमने नाम दिया ए बी सी डी, इस तरीके से अगर नहीं बना, ठीक है, ये हो गया। अच्छा रेक्टेंगल में क्या क्या होता है? रेक्टेंगल में हो गया आपका एक लेंथ, और साथ में क्या होती है आपकी ब्रेथ होती है। तो इसकी अगर आप एरिया निकालोगे तो क्या बनेगा? हाँ, एरिया इज इक्वल टू कितना हुआ? हाँ, लेंथ इंटू ब्रेथ हो गया, लेंथ इंटू ब्रेथ। हमसे कहा कि हम आपको एक रेक्टेंगल की एरिया देते हैं, रेक्टेंगल की एरिया देते हैं, उसमें से आप लेंथ और ब्रेथ निकाल के दीजिए। अच्छा क्या दिया इन्होंने? इन्होंने हमको, हाँ, हमारे पास जो एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ होता है एक चीज, और इन्होंने हमको जो एरिया गिवन किया ना, वो एरिया है कितनी? 25a का स्क्वायर माइनस कितना? 35a प्लस कितना? 12, ये आ गया। अब देखो ये इक्वेशन कैसी है? ये इक्वेशन कैसी है? लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। कितने वैल्यू निकलेंगे? हाँ, 2 वैल्यू निकलेंगे, ठीक है। ये हमारे पास में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रही है आपको, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रही है, इसके कितने वैल्यू निकलेंगे? 2, ठीक है, ओके। और ये किसकी एरिया है? इस रेक्टेंगल की एरिया है। जो 2 वैल्यू होंगे, वो एक वैल्यू इसकी लेंथ कहलाएगी, दूसरी वैल्यू इसकी क्या होगी? ब्रेथ हो जाएगी, ठीक है। कोई भी लेंथ हो सकती है और कोई भी ब्रेथ हो सकती है। चलिए अब इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होगा हमारे पास में? ओके, अरे ये कैसे आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने का तरीका क्या है? फैक्टराइजेशन मेथड ना। हाँ, तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से हम इसको सॉल्व करेंगे। ये हमारे पास में 25a का स्क्वायर माइनस कितना? 35a प्लस कितना? 12 इज इक्वल टू 0, ऐसा हमने इसको सॉल्यूशन में रख दिया, ठीक है। समझ पा रहे हो? एक हो गया आपका लेंथ, और दूसरा कैसा हो गया आपका? ब्रेथ हो गया ना, लेंथ और ब्रेथ। तो जिसे बनाते देख सकते हो, तो आपने क्या किया, हमारे पास में एरिया का फॉर्मूला रहता है ए इंटू बी, ठीक है। एरिया की वैल्यू हमको ये एक्सप्रेशन के फॉर्मेट में दे दी है। दूसरी चीज, अब ये जो एरिया है ना, उसी को हम क्या लिखते हैं? लेंथ इंटू ब्रेथ लिख देते हैं। ये क्या बन गया आपका? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे? फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर को मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आया? 300, और फिर हमने 300 के क्या कर दिए? फैक्टर किए। फैक्टर करने के बाद में ये 1 2 1 2 3 4 5 और 6 कितने बन गए? 6 फैक्टर बन गए। 6 फैक्टर को हमने तोड़ के क्या बना दिए? केवल 2 फैक्टर, ठीक है। एक नंबर बनाया 20, और एक कितना बना दिया? 15, ठीक है। दोनों को हम ऐड करते तो कितना आता है आपका? 35, ये आपको आ गया 35। माइनस चाहिए था, इसलिए इसको माइनस और इसको माइनस देके हमने इसको सॉल्व कर दिया, ओके। बाकी इसकी वैल्यू हमने यहां पर रख दी ना। तो हमने क्या किया, -35 को तोड़ के -20a और -15a लिख दिया, ठीक है। अब कितने पार्ट हो गए इसके? 1 2 3 4, ये हो गए। इन दोनों में कॉमन लिया 5a, इन दोनों में कॉमन लिया कितना? 3, और 5a माइनस 4, 5a माइनस 4 ये कैसा आ गया? कॉमन, सेम नंबर है, इसको पकड़ के बाहर रख दिया, और 5a माइनस 3 एक फैक्टर ये बन गया। अब ये क्या है? लेंथ इंटू ब्रेथ, ये एरिया के 2 टुकड़े हो गए। अब इसमें से आप एक को क्या कह सकते हो? लेंथ, और एक को क्या कह सकते हो? ब्रेथ कह सकते हो। अगर हमारे पास में एक ही वैल्यू आ जाएगी, फिर हम यहां रखेंगे, जो लॉन्गेस्ट वाली वैल्यू होगी उसको लेंथ कह देंगे, जो शॉर्टेस्ट वाली वैल्यू होगी उसको हम क्या कह देंगे? ब्रेथ कह देंगे। बना चुके हैं? चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट पे चलते हैं। इसका सेकंड पार्ट है ना? हाँ चलिए, अगला क्वेश्चन थोड़ा बताएं मेरे को, एक मिनट। हाँ, 35y स्क्वायर प्लस 13y माइनस का 12, ठीक है, यही है ना? हाँ, ये है हमारे पास में एरिया, एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। एक रेक्टेंगल है जिसकी एरिया आपको गिवन कर दी गई है, कितनी? 35y स्क्वायर प्लस 13y माइनस 12, ऐसा आपको दिया गया है। अगेन अब ऐसा करते हैं, ये एरिया है ना, और एरिया को ही हम क्या कहते हैं? एरिया को ही हम लेंथ इंटू ब्रेथ कहते हैं, हमेशा की तरह। फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर को मल्टीप्लाई कीजिएगा। फर्स्ट नंबर कितना है? 35, ओके, इसको मैं हटा देता हूं जैसे। हाँ हाँ, फर्स्ट नंबर देखें, फर्स्ट नंबर हो गया आपका 35, उसके साथ मल्टीप्लाई कर दो 12, 12 से ना। 35 इंटू 12 कितना हो जाएगा? सॉरी, 35 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 70,
और 1 5 जा 5, 1 3 जा कितना हो जाएगा 3, 0 2 और कितना आ गया आपका 4, 420, 420, ठीक है, इतना ही है। ओके नाउ अब ऐसा करो 420 के फैक्टर कर लो, 420 के फैक्टर करो, 2 से डिवाइड करते हैं, 420 के कितने 210 हो जाएगा, यही तो है ना, 420 का आंसर कितना 210। अब इसको देते हैं डिवाइड, 2 1 जा कितना आ जाएगा, हाँ कितना आएगा 105 ना, 210 के 210 के अगर 2 पार्ट करेंगे तो कितना आएगा 105, 105। 2 से जाएगा क्या, नहीं जाएगा। 3 से जाएगा, हाँ जाएगा, सबको जोड़ दो, 501 कितना आ रहा है 6 से जा रहा है ना, हाँ तो अगर सम जो है वो 3 से डिवाइड होता है तो ये नंबर भी क्या होगा 3 से डिवाइड होता है, ऐसा हमने पढ़ा हुआ है। नाउ 3 3 जा 9, यहां से 1 बचा 15 हो गया, और 3 5 जा 15 ये आ गया, इसमें किससे 5 से, 5 7 जा 35, अगेन 7 1 जा 7, कितने फैक्टर बन गए 1 2 3 4 5 6, 6 बन गए। इनको तोड़ के कितने बनाने हैं, हाँ 2 फैक्टर हमको बनाने हैं, तो देखें कितना आना चाहिए 13 ना, क्या बन सकता है फिर 13, 3 दूना 6 दूना 12 और 35, 12 और 35 में से घटा के नहीं आ रहा है कितना, अच्छा 15 और 28, 15 एक नंबर बना दिया 15, एक नंबर बनाया 15 और एक बनाया 7 दूना 14, 14 दूना 28, ये आ गया आपका 20 का 8, 20 का 8, और बीच में कितना चाहिए 13 चाहिए, 13 चाहिए। ओके इसमें से इसको माइनस करो, 8 में से 5 को माइनस किया तो कितना आया आपका 3, और इसमें से इसको माइनस किया तो कितना आया 1, ठीक है, और क्या साइन में चाहिए प्लस, प्लस में चाहिए, तो ये आया आपका प्लस 13। किसको कैसा साइन दें, किसको कैसा साइन दें, 28 को क्या करेंगे प्लस का साइन, और 15 को कैसे देंगे माइनस का साइन, और वेरिएबल क्या है, वेरिएबल हो गया आपका y, y इसको इसके पीछे लगा दो। अब इसका मतलब है जो प्लस 13y है, प्लस 13y है उसको क्या लिखा जा रहा है 28y माइनस 15y लिखा जा रहा है। चलते हैं यहां पर को, यहां आते हैं, ये हो गया आपका 35y का स्क्वायर प्लस लिखा जाएगा आपका 15 28, कुछ भी आगे पीछे लिख लो ना, चलिए अगर 15 इसको यहां लिखना चाहते तो 5 ये ऐसा जा सकता है, माइनस 15 का y प्लस कितना 28 का y माइनस का कितना 12, ऐसा मैंने लिख दिया, आगे पीछे कुछ भी लिख सकते हैं। हाँ अच्छा अब इनमें कॉमन लेते हैं, इनमें कॉमन देखो क्या आएगा, 35 और 15 में कॉमन क्या हो सकता है 5, और दोनों में क्या है कॉमन y, 5 7 जा ये बन गया, एक y चला गया तो y बच गया, 5 3 जा ये आ गया आपका 3, प्लस 28 और 12 में क्या कॉमन हो सकता है, हाँ 4 हो सकता है, 4 के टेबल में भी 28 आता है, 12 के टेबल में भी 28 आता है ना, हाँ अगेन तो ठीक है, हाँ ये आप 4 कॉमन हमने ले लिया, 4 कॉमन ले लिया तो 4 7 जा 28 हो गया, और साथ में कितना आया 4 3 जा ये बन गया, देखो ना सेम सेम तो आ रहे, सेम आ रहे ना। हाँ अब इसमें से ये और ये पूरे क्वेश्चन में से 7y माइनस 3, 7 माइनस 3 को कॉमन ले लो, 7y माइनस 3 को हमने कॉमन लिया, इसके जाने पर यहां क्या बच रहा है 5 का y, बीच में क्या बच रहा है प्लस का 4, प्लस का 4, और ये क्या निकाला आपने, ये निकाला आपने लेंथ इंटू ब्रेथ, ये क्या निकाल दी लेंथ इंटू ब्रेथ। अब हमको ये पता नहीं ना कौन लेंथ है कौन ब्रेथ है, अगर y की वैल्यू हमको गिवन होगी, y की वैल्यू दी जाएगी, फिर हम क्या करेंगे y की वैल्यू को यहां रखेंगे, उसको 7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसमें से 3 माइनस करेंगे, एक वैल्यू देगा, y की वैल्यू यहां रखेंगे, उसको 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, उसमें 4 को हम ऐड करेंगे तो कुछ वैल्यू देगा आपको, कुछ वैल्यू आपको देगा। अब जो इन दोनों में से बड़ी होगी वो क्या हो जाएगी लेंथ कहलाएगी, और जो छोटी होगी उसको हम ब्रेथ कहेंगे। ओके ऐसा, अब वो वैल्यू हमारे पास में है नहीं तो हमने इसको एज डी लिख दिया। हाँ तो हमने क्या निकाल दिया एरिया, और इक्वेशन भी कैसी थी क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी, क्योंकि एरिया निकालने में कितने डायमेंशन यूज होते हैं, दो, एक लेंथ और एक ब्रेथ, एक लेंथ और एक ब्रेथ। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हो गया आगे चलें। क्या कहता है क्वेश्चन, थोड़ा पढ़ा है, व्हाट आर द पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर क्यूबॉइड्स, ओके क्यूबॉइड जानते हैं आप लोग, याद ध्यान दें, क्या आप लोग क्यूबॉइड जानते हैं, हाँ क्यूबॉइड, क्यूबॉइड कैसा हो गया, एक माचिस का बॉक्स हो गया ना, ऐसा आपने इस पर एक ऐसा, ये जो फिगर है वो कैसा बन गया आपका क्यूबॉइड, क्यूबॉइड ये हो गया। क्यूबॉइड के पास में क्या है, ये होगी इसकी लेंथ एक, और दूसरा
ये हो जाएगी इसकी ब्रेथ, इसको आप ब्रेथ कह सकते हो और इसको आप क्या कहते हो, हाइट कहते हो, लेंथ, ब्रेथ और हाइट। अच्छा, अगर मैंने कहा कि वॉल्यूम निकालो, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या हुआ, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, हाँ, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, ये क्यूबॉइड का फॉर्मूला होता है। लेंथ को भी, ब्रेथ को भी और हाइट को भी जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कौन सा फॉर्मूला बन जाएगा आपका, वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड या वॉल्यूम ऑफ द एनी मटेरियल ना, जिसमें तीन के तीन डायमेंशन क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ओके, ये हमारी ओर से आया, ये फॉर्मूले से आया कि वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इतना होता है, और इन्होंने हमको वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड दिया है, देखो तो वॉल्यूम, और हाँ ऐसा लिख देता हूं, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड जो कितना, 3x² माइनस 12x, ये हमारे पास में क्या बन गया, इसका वॉल्यूम बन गया। अब एक जो क्यूबॉइड का वॉल्यूम होता है उसमें कितने डायमेंशन मल्टीप्लाई होते हैं, 3, 1 2 3, 1 2 3 ऐसे होते हैं। और अब हमको इसके भी कितने टुकड़े करने पड़ेंगे, 3, एरिया में कितने किए, 2, और वॉल्यूम में कितने करेंगे, 3 करेंगे। ठीक है, तो हम ऐसा लिख सकते हैं, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट जो है हमारे पास में 3x² माइनस कितना, 12x है, 3x² माइनस 12x हो गया। अच्छा, अब फैक्टर करने के लिए ऐसा 3 टर्म तो है ही नहीं, तो हाँ कॉमन ले सकते हैं, कॉमन से कॉमन जितना कॉमन आ जाएगा, तो क्या क्या कॉमन आ सकता है, 3 यहां है, 3 यहां भी है, तो हमने एक 3 कॉमन ले लिया, यहां x है, यहां भी x है, एक x भी हमने कॉमन ले लिया, ये हो गया। नाउ आगे चले, हाँ अच्छा, इसमें से 3 चला गया, इसमें से एक x चला गया, तो क्या बचा, सिंगल x बच गया, बीच में कैसा साइन है, माइनस का हो गया, 3 से 12 को डिवाइड करो, कितना आ गया, 4 आ गया, 4 आ गया। ठीक है, बस x तो चला गया बाहर, 3 टुकड़े बन गए ना, एक क्या हो गया आपका 3, एक क्या हो गया आपका x, एक कितना हो गया आपका x माइनस 4, x माइनस 4, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, ऐसा कर लो। ठीक है, अगर तुम चाहो कि x की वैल्यू कुछ मानना चाहते हैं ना, यहाँ को भी आपका क्वेश्चन सही है। अब लेंथ इज इक्वल टू मैंने कह दिया 3, ब्रेथ इज इक्वल टू कह दिया मैंने x, और हाइट इज इक्वल टू कितना कह दिया, x माइनस 4, ऐसा कह दिया। यहां भी आपका क्वेश्चन सही हो गया और यहां भी आपका क्वेश्चन सही हो गया। ठीक है, अच्छा, अगर ऐसा नहीं चाहते हैं, बिल्कुल सटीक आंसर चाहते हैं कि कौन लेंथ होगी कौन ब्रेथ होगी, तो अपनी ओर से नंबर मान लो, अपनी ओर से। चलिए हम मानते हैं, लेट, हमने क्या किया, लेट x इज इक्वल टू कितना रखोगे, बताओ, 5, चलो 5 रख लो, x की वैल्यू कितना रख देते हैं, 5 सेंटीमीटर, माना x की वैल्यू कितनी है, 5 सेंटीमीटर हो गया। अगेन, तो एक तो नंबर 3 है, एक नंबर कितना हो गया 3, और x की वैल्यू कितनी रख ली, 5 रख ली, तो ये कितना हो जाएगा, हाँ 5 माइनस ये कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। हमने 5 अपने मन से माना है, एक नंबर क्या है आपके पास में, 3 सेंटीमीटर तैयार हो गया, और 5 में से 4 गया तो ये कितना हो गया आपका, 1 हो गया, कितना हो गया, 1। ऐसा एज्यूम करके आपने, आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वेश्चन कर रहे हैं कि ऐसा माना तो ये वाली कहानी होगी करके ना। तो लेंथ कितना हो गया अभी इसका, 5 सेंटीमीटर, ब्रेथ कितना हो गया इसका, 3 सेंटीमीटर, हाइट हमने क्या कह दिया इसको, 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, ऐसा हमने मान दिया। समझ रहे हैं, क्वेश्चन यहीं पे वो खत्म हो गया आपका। अगर आपको पता लगता है तो मत बनाइए, नहीं तो यहां तक आप इसको क्वेश्चन कर लेंगे इस तरीके से, नोट डाउन। हाँ, अगेन नेक्स्ट बताएं, यस 12 k y² 12 k y², अगेन प्लस 8 k y, अच्छा है -20 का k। अच्छा, यहां तो आपको फैक्टर करने पड़ेंगे, ध्यान दो, यहां आपको फैक्टर करने पड़ेंगे। तो अगला क्वेश्चन कितना हो गया आपका, 12, हाँ कॉमन से निकालेंगे, लेकिन फिर मेरे ख्याल से फैक्टर भी करना पड़ेगा। 12 k y² प्लस 8 k y माइनस कितना, 20 k। अच्छा, हम इसमें से मतलब जितना सिंपल कर सकते हैं, अब देखो तो क्या क्या कॉमन आ सकता है, 4 4 4, नंबर में देखो 4 से भी डिवाइड होगा, 4 से भी डिवाइड होगा, 4 से भी डिवाइड होगा, तो 4 कॉमन आ गया, के तीनों जगह के है, ये के भी कॉमन आ गया, 4 k हमारे पास में कॉमन आया, 4 k जाने पर कितना बच गया, 3 k चला गया, और साथ में कितना है, y² प्लस 4 चला गया तो कितना बचा, 2 k चला गया, कितना बचा, y। अच्छा, इसमें से कितना गया 4, तो कितना बचा आपका 5 ना, वापस मल्टीप्लाई कर दो, वापस मल्टीप्लाई करोगे ना तो क्लियर हो जाएगा। अगेन, अब ये कैसी है, क्वैड्रेटिक इक्वेशन है, और क्वैड्रेटिक इक्वेशन को फिर से आप फैक्टर वाली मेथड से सॉल्व करेंगे, फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर। अच्छा, ओरली भी कर सकते हैं इसको ना, देखो तो 3 5 कितना होता है, 15, 3 5 15। अच्छा, दो नंबर पढ़ो, दो नंबर पढ़ दो, जिसको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो 15 आए, ऐड और सब्ट्रैक्ट करें तो 2 आ जाए,
हाँ 5 और 3 आ गया ना। हमने क्या किया, फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर को 3 इंटू 5 किया तो कितना आ गया 15, और 15 के हमने वापस फैक्टर कर दिए, 3 5 जा 5 1 जा। अब हमको क्या चाहिए, प्लस का 2 चाहिए, प्लस का 2 चाहिए। तो एक नंबर हमने बना दिया 5 1 जा 5, एक नंबर क्या ले लिया आपने 3 ले लिया, और बीच में कितना चाहिए प्लस का 2, प्लस का 2 किस तरीके से माइनस किया होगा, इसको प्लस दिया होगा इसको माइनस दिया होगा, और सामने वेरिएबल क्या है y, वेरिएबल को आप इसमें ऐसे लगा दो, विच मीन्स हम क्या करने वाले हैं 3y² को एज इट इज लिखने वाले हैं, और जो 2y है 2y को प्लस 5y माइनस 3y लिखने वाले हैं, प्लस 5y माइनस 3y, और माइनस कितना आ गया आपका 5, इसको आगे पीछे भी लिख सकते हो अगेन। अब ये 4 के तो पहले से कॉमन है, एक बड़ा ब्रैकेट मैंने यूज कर दिया, अब इसमें कॉमन लो, इन दोनों में क्या कॉमन है y कॉमन है, यहां भी y है यहां भी y है, तो यहां कितना बचा 3 और साथ में एक y, बीच में कैसा साइन है प्लस, एक y चला गया तो कितना बच गया आपका 5, कौन सा साइन कॉमन, माइनस साइन कॉमन, ठीक है। दोनों जगह क्या कॉमन है, यहां 3 है यहां नहीं है, यहां y है यहां नहीं है, यहां 5 है यहां 5 नहीं है, जहां कुछ भी कॉमन नहीं होगा तो वहां 1 कॉमन होगा, ये आ गया आपका 1 कॉमन। और अगेन इसको क्या लिखेंगे 3y प्लस कितना लिख देंगे 5, चेक कर लो, -1 इंटू 3 का -3, माइनस और प्लस का माइनस, इस तरीके से ना। हाँ तो 3 फैक्टर हम बनाते हैं, 4 के पहले से है, इसमें 3y और 3y प्लस 5, 3y प्लस 5 एक फैक्टर ये बन गया ना, 3y प्लस 5 3y प्लस 5 ये बाहर निकाल दिया तो क्या बचा y माइनस 1, ये बन गया आपका y माइनस 1। और ये क्या है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू कितना हाइट, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, ये हमारे पास वैल्यू है। अगर हमारे पास में y की वैल्यू हो, हमारे पास में k की वैल्यू हो, y की वैल्यू हो k की वैल्यू हो, तो हम क्या कर सकते हैं इसको पूरा सॉल्व करके निकाल सकते हैं, ठीक है। जो लॉन्गेस्ट साइड होगी उसको लेंथ कहेंगे, बाकी दो बची हुई साइड ब्रेथ और हाइट हो जाएगी, क्लियर, नो डाउट। सिंपली लिख सकते हो। तो ये क्या बन रहा है, ये कितना हो गया आपका a का स्क्वायर मिल गया b का स्क्वायर मिल गया, तो इसको हम क्या लिखेंगे 5x प्लस 4y का होल स्क्वायर, 5x माइनस सॉरी 5x प्लस 4y का होल स्क्वायर। क्लियर हुआ, आपको क्या करना है a का स्क्वायर मिल गया 5x का स्क्वायर, b का स्क्वायर कितना मिला आपको 4y का स्क्वायर, a का स्क्वायर प्राप्त है b का भी मिल गया है, अब इसमें सीधे वैल्यू रखो 2 इंटू ए इंटू कितना b, कैलकुलेशन किया तो देखो क्या 40xy आ रहा है, हाँ 5 4 जा 20, 20 इंटू 2 कितना आ जाएगा 40, साथ में x इंटू वाई एक्स वाई, तो हमको लगा ये एक्स ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया। बनाइए, चलिए वन मोर क्वेश्चन है, अब इसमें थोड़ा सा बना चुके हैं सब, चलिए थोड़ा सा नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें देखिए, इसको लिखिए 9x की पावर 4, 9x की पावर 4 एक, दूसरा इसमें हो गया आपका 4y की पावर 4, 4y की पावर 4 माइनस 13x² और y स्क्वायर, 13x² माइनस y स्क्वायर, ट्राई करें और कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, देखो तो कौन सा फॉर्मूला लगाने वाले हो, a प्लस बी का होल स्क्वायर, प्लस में या माइनस में, हाँ प्लस में क्यों लगाओगे, प्लस प्लस माइनस, प्लस ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab, माइनस 2ab, ठीक है। तो यहां आप फॉर्मूला लगाने वाले हो a माइनस बी का होल स्क्वायर विच इज रिटर्न एज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, हर क्वेश्चन में आप फॉर्मूला लिखेंगे। आपको ना आप चेंज इस तरीके से करेंगे, ठीक है इधर आते हैं, इसको स्क्वायर में लिखो ना, ये x की पावर 4 में है ना, इतना ही आना चाहिए ना, तो ये जो आपका 9 है, 9 को हमने क्या लिख दिया 3 का स्क्वायर और x की पावर 4 है, ऐसा लिख सकते हैं फिलहाल। और इसमें कितना आया आपका, ये जो 4 है ना, इसको हमने क्या लिखा 2 का स्क्वायर, और इसको हमने क्या लिखा y की पावर 4 एज इट इज माइनस 12x² y स्क्वायर, इसमें कोई चेंज नहीं लिया, ठीक है ना। हमको तो a और b की पहचान होनी है, जैसे a और b मिल जाएगा फिर मल्टीप्लाई करके उसका आंसर ले आएंगे। चलिए अब इसको स्क्वायर में लिखते हैं, ये स्क्वायर की फॉर्मेट में है,
ये कितना आया आपका 3 और इसकी पावर 4 है ना, ठीक है। इसको क्या लिखेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे और फिर क्या लगाएंगे, इसका होल स्क्वायर लगाएंगे। देखो सॉल्व करो इसको, हिसाब तो लगाना है। होल स्क्वायर मतलब इसका भी स्क्वायर होगा और इसका भी स्क्वायर होगा। 3 का स्क्वायर करोगे कितना आएगा, 3 का स्क्वायर करोगे कितना आएगा 9 आएगा। और एक्स स्क्वायर का स्क्वायर करोगे कितना आएगा, एक्स की बार 4 हो गया। इतना ही तो था, मतलब तुम ए नहीं पहचान पाए। ए कितना होना चाहिए था 3x², 3x² ना, हिसाब लगाना है। अरे आपने कोई सामान लिया, कुछ पैसे दिए, फिर आपको सही पैसे वापस हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, यही तो है, यही चल रहा ना, ठीक है। 3 का स्क्वायर किया तो कितना आएगा 9 और एक्स के स्क्वायर का स्क्वायर किया तो एक्स की पावर 4, बस काम खत्म। हमको तो होल स्क्वायर चाहिए ना। अब यहाँ कुछ भी बने, अंदर ही कुछ भी बने ना, हमको उससे क्या मतलब है, हमेशा एक जैसा ही थोड़ा बनेगा। अभी ए की वैल्यू कितनी बन रही है 3x का स्क्वायर। अगेन अब इसमें आओ, इसको मैंने लिखा 2, ठीक है, 2 का स्क्वायर, ये तैयार हो गया। ये तो 4 है ना, ये 4 है, तो हमने इसको ऐसा लिख दिया। देखिए मैच कर लो, 2 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा 4, 2 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा 4, और y के स्क्वायर का स्क्वायर करोगे तो क्या बनेगा y की पावर 4, बस हो गया। a कितना आया 3x², b कितना आया 2y², ax², 2y²। अब माइनस का साइन, इसको मत देखो, फॉर्मूला क्या होता है 2 इंटू ए इंटू बी, 2 इंटू ए इंटू बी, 2 इंटू ए कितना है 3x², b कितना है 2y², कितना हो गया आपका 2y²। हिसाब लगाओ आप ना, 3 2 जा कितना हो जाएगा 6, 2 3 जा 6, 6 2 जा कितना हो जाएगा 12, और साथ में कितना है x², ये कितना है आपका y²। इससे भी पता चल रहा है आपको, देखो x² और y² बनना चाहिए था करके। अगेन अब आपको मिल गया a और b ना, a आ गया आपका 3x² और b कितना आया आपका 2y², ये माइनस में बन रहा है इसलिए माइनस, इसका क्या लगा दिया आपने होल स्क्वायर। इस तरीके से सॉल्व करेंगे तो वही आ जाएगा, नोट करें। अगर हमको ऐसा क्वेश्चन दे दिया जाए, लेट x प्लस 1/x की वैल्यू कितनी है 5, तो हमको ना इसकी वैल्यू निकालनी है, x² प्लस 1/x² की वैल्यू निकालनी है। तो इसके लिए ये ऑटोमेटिकली बन के आएगा, हमको क्या करना पड़ेगा, इधर स्क्वायरिंग करना पड़ेगा। देखो इसमें स्क्वायर है ना, इसमें स्क्वायर है, इसमें स्क्वायर कब आएगा, इसमें स्क्वायर तब आएगा जब यहाँ स्क्वायर करोगे। स्क्वायर करोगे तो पर्सनल नहीं करोगे, स्क्वायर के लिए क्या करोगे कंप्लीट स्क्वायर करोगे। तो हम इसमें क्या लिखते हैं, इसमें हम लिखते हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो जो भी हम वर्क करते हैं दोनों ओर करते हैं, ठीक है। यहां स्क्वायर करते हैं, चलो x प्लस 1/x का होल स्क्वायर, और यहां भी हमने इसका स्क्वायर कर दिया। कुछ ऐड कर रहे तो दोनों ओर, कुछ सब्ट्रैक्ट कर रहे तो दोनों ओर, कुछ डिवाइड कर रहे तो दोनों ओर करेंगे, कुछ स्क्वायर कर रहे तो दोनों ओर करेंगे। चलिए इसमें लगाओ a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर, b का स्क्वायर मतलब कितना 1/x का होल स्क्वायर, ऐसी तो आएगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए की जगह में कितना है x, इंटू बी की जगह में कितना है x, 1/x, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी इज इक्वल टू, और 5 का स्क्वायर कितना हुआ 25, 5 का स्क्वायर कितना आया 25। इसको सिंपलीफाई करते हैं, एक्स स्क्वायर 1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 1, एक्स का स्क्वायर करो तो कितना आएगा x², और इसको मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। 2 इंटू एक्स इंटू 1 कितना आएगा 2x, और नीचे x है, इससे ऐसा कैंसिल आउट कर दो, ठीक हो गया। हाँ 2 1 जा 2 इज इक्वल टू कितना आया आपका 25, ठीक है। ये नंबर है ना, इसको यहां ले जाओ, कितना आएगा x² प्लस 1/x², 25 माइनस 2 इज इक्वल टू कितना 23। और देखो लेफ्ट में दिख रहा है, राइट में ये वैल्यू दिख रही है, और ये तो निकालना था हमने, ठीक है। इस तरीके से हम क्वेश्चन को बनाते हैं।